हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसके मैंने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी लिख लिए हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इसी क्वेश्चन से फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हम इन सब फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे और इन स्टेप्स को आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, सो लेट गेट स्टार्टेड। फंक्शंस बच्चे, अगर हमारे पास हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालनी ही है, मान लीजिए आपके पास लिख रखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चे, आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x है, तो आप कहेंगे कि मैम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। इसके कुछ फंक्शंस हैं बच्चे जो मैं आपको सिखाती हूँ, आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक में। साइन की डिफरेंशिएशन होती है बच्चे कोस ऑफ एक्स, कोस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, टैन की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंड एक्स एंड टैन एक्स, कोट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और कोसिकेंड की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स। ये आपके पास बचे 5-6 डिफरेंशिएशन हैं जो आपको आनी चाहिए। साइन की डिफरेंशिएशन कोस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन की सिकेंड स्क्वायर, सिकेंड की सिकेंड टैन, कोट की माइनस कोसिकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड एक्स की होती है बच्चे माइनस कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स। अब बच्चे अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि इसके डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला में स्टडी करा है तो इसकी डिफरेंशिएशन निकलेगी कोस ऑफ एक्स। बिल्कुल सही बच्चे, यही होता है डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है बच्चे, अभी तक तो आपने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं बच्चे। आगे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। अच्छा बच्चे, मुझे आप एक चीज बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस में क्या फर्क होता है। कंपोजिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चे, आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स था। कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x दिया हो, ये 5x जो इसके साथ जुड़ गया है ये कंपोजिट फंक्शंस है। यहाँ पे आपने दो फंक्शंस कंबाइन हो गए क्योंकि आपको दो जगह की डिफरेंशिएशन निकालनी है, इसलिए हम उसको कंपोजिट फंक्शंस बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, और आपको पता है जब दो फंक्शंस की आपको डिफरेंशिएशन निकालनी होती है उसमें हम क्या रूल यूज करते हैं, चेन रूल। तो अब हम लेट कर लेते हैं 5x इज इक्वल्स टू v, तो ऑटोमेटिकली बच्चे अगर 5x v बन गया तो y क्या बनेगा, साइन ऑफ v। और आपको मैंने पिछली वीडियो में चेन रूल समझाया है बच्चे, बहुत आसान है। उसमें क्या करना होता है बच्चे, आपको डिफरेंशिएट क्या करना था बच्चे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। ऑटोमेटिकली आपको क्या फाइंड आउट करना था, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था। वो कैसे आएगा बच्चे, जब आप dy को dv से डिफरेंशिएट करेंगे और dv को dx से डिफरेंशिएट करेंगे। अब बच्चे आपने dv को dy को dv से डिफरेंशिएट करा, आपके पास साइन की डिफरेंशिएशन कोस v और dv अपॉन dx, इसके डिफरेंशिएशन क्या जाएगी बच्चे, ओनली 5। अब आपने dy अपॉन dx निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चे, dy, यहाँ नहीं मैं आपको यहाँ बताती हूँ बच्चे करके, निकलेगा dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। यही तो निकलेगा बच्चे जब आपने इसके डिफरेंशिएशन करनी है और आपने फाइंड आउट करना है dy अपॉन d ऑफ x, जो कि ये है। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, कोस v इंटू 5। अब आपको पता है आपने v क्या लेट किया हुआ था बच्चे, 5 ऑफ x, तो कोस ऑफ 5x इंटू 5
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक में दो चीज़ें होती हैं। तो फंक्शन, आपको सारे फॉर्मूलाज ये याद होने चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस डिफरेंशिएशन में को खोलता है। जैसे अगर मैं आपको साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कहूँ तो आपको कोस एक्स पता होना चाहिए। कंपोजिट का फंक्शंस का मतलब होता है बच्चे, जब आपके पास दो चीज़ें दी होती हैं, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी होती है। अब मैं बच्चे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स कराती हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हमारे पास y जो है वो साइन ऑफ 3 क्यूब के गिवन है बच्चे, ठीक है। हम फिर अगेन इसको किससे सॉल्व करेंगे बच्चे, चेन रूल से। मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया हुआ है बच्चे पिछली वीडियो में भी, और मैं आपको बताती हूँ अब ये कैसे होगा। आपने एक्स क्यूब को v लेट कर लिया और y को आपने क्या लेट कर दिया, साइन ऑफ v। क्योंकि बच्चे देखो एक्स क्यूब आपके पास v है तो y क्या हो गया, साइन ऑफ v। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स। ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको dv को dx से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy को dv से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए dy अपॉन dv अपॉन डी ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा, 3 आगे चला जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है। dy अपॉन dv कैसे आएगा बच्चे, कोस ऑफ v। साइन की डिफरेंशिएशन कोस होती है। इन दोनों वैल्यूज को अब हम इस पूरे फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, कोस ऑफ v इंटू 3x का स्क्वायर। अब बच्चे हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोस जो कि हमारे पास थी x का क्यूब इंटू 3x का स्क्वायर, विच इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही इसके डिफरेंशिएशन है, dy अपॉन dx है। ये बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा समझना है और इन सारे फॉर्मूलाज, इन सारे फंक्शंस को हमें याद रखना है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे स्विच करते हैं, ठीक है। अगेन बच्चे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें y कोट साइन एक्स और रूट एक्स गिवन है। पहले तो बच्चे मैं इसमें आपको दो मेथड सिखाने वाली हूँ। पहले जब तक हमने सीखा है विच इज चेन रूल, उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट है जब आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएंगे फंक्शंस लगाने में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे। पहले बच्चे चेन रूल, आपने सबसे पहले रूट एक्स को क्या v मान लेना है, फिर ये सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती हूँ। v को आपने रूट एक्स ले लिया बच्चे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, u आपने क्या ले लिया, साइन ऑफ v। ये सारा फंक्शन आपके पास क्या आ गया, u के इक्वल आ गया बच्चे। अब ये क्या बन गया, कोट ऑफ u जो कि y के इक्वल है। ये सारा फंक्शन किस चीज के इक्वल आ गया, y के। हमने कैसे टुकड़ों में बांट लिया और फिर हम इसकी डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पहले हम ये dv अपॉन dx इसके डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे। आपको पता है 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं, x का 1/2, x 1/2 1/2 माइनस 1 बचे। अब हम इसको निकलेगा इसका आंसर 1/2 x माइनस 1/2। अब हम du अपॉन dv सीखेंगे विच इज कोस ऑफ v। अब हम dy अपॉन du सीखेंगे। कोट के डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u। क्लियर है बच्चे। चेन रूल क्या कहता है, dv अपॉन dx। क्लियर है बच्चे। स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करते चलते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको dy के साथ लिखना है du इंटू du अपॉन dv, फिर dv अपॉन dx। क्लियर है बच्चे। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, du अपॉन dv की क्या वैल्यू है, कोस ऑफ v, और dv अपॉन dx की क्या वैल्यू है बच्चे, 1/2 रूट ऑफ x। अब हम u और v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u की क्या वैल्यू है बच्चे हमारे पास। इस पूरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे u को क्या लाइट किया था बच्चे, u को हमने साइन ऑफ
देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखी होगी कहीं पे, यू को हमने लेट किया था बच्चे साइन ऑफ वी, हम वी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, रूट ऑफ एक्स कोस, और v की वैल्यू हमने क्या ली बच्चे, रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमने चेन रूल से सॉल्व किया बच्चे। अब इस फंक्शन को आप सिंपली कैसे सॉल्व कर देते हो, जब आपको ये फंक्शंस याद हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। वो कैसे करना है आपने बच्चे, जब आपके पास ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे गिवन हो तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स। आपको पता है कॉट की डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर साइन रूट एक्स इंटू, अभी हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाएगा। अब साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी बच्चे, कोस रूट एक्स, और एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये इसका आंसर है। खोलते चले गए, पहले हमने किसका, कोट का लिया, फिर हमने साइन का लिया, और फिर हमने रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन ली। ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन खुल गया। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चे, बहुत आसान है। अब हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, ये फोर्थ एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको करा रही हूँ। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ बच्चे ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए बोर्ड पे। आपके पास ये दिया बच्चे, तो हम इसको लिख सकते हैं x ऑफ साइन एक्स इज 1/2। अब बच्चे y इज इक्वल्स टू, आपने पावर को आगे लेके आना है, 1/2 एक्स डॉट साइन एक्स 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा इंटू, फिर आपको अंदर की डिफ्रेंसिएशन करनी होती है, और हम लेट कर लेते हैं ये u है और ये v है। ये प्रोडक्ट मेथड है बच्चे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। अब इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन। ये हम पहले वीडियो में सब कुछ सीख चुके हैं बच्चे, जस्ट दैट कि इस वीडियो में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाए जा रहे हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो आपके पास क्या खुलता है, y इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स डॉट साइन एक्स, इसके डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/2 एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो गया। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको यूज़ करके कंपोजिट फंक्शंस, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये बच्चे कंपोजिट फंक्शंस के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कंपोजिट फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं और इनका आंसर्स कैसे निकलता है। अब हम आगे स्टडी करते हैं बच्चे अगला टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक आपने साइन एक्स के डिफरेंशिएशन, कोस एक्स के डिफरेंशिएशन, टैन एक्स के डिफरेंशिएशन स्टडी करी है बच्चे। अब क्या होगा, साइन एक्स तो वही रहेंगे पर इसके साथ इनवर्स फंक्शन जुड़ जाएगा। मतलब आपको साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। इसके फॉर्मूलाज हैं बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का होता है बच्चे माइनस आ जाता है इसके आगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, टैन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट का होता है -1/x रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बच्चे। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करते हैं बच्चे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हो, सिंपली भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको चेन रूल से करते हैं। हम लेट कर लेते हैं ये आपके पास v है, तो आपके पास v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स v। क्लियर है बच्चे। अब ये हो गया आपके पास। अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो आपको dy अपॉन डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको dy अपॉन dv, फिर
dv अपॉन डी ऑफ एक्स, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहले dy अपॉन dv, आपको पता है dy अपॉन dv क्या निकलेगा बच्चे, साइन इनवर्स v का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस v का स्क्वायर, और dv अपॉन dx 2 ऑफ x। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस v का स्क्वायर इंटू dv अपॉन dx विच इज 2 ऑफ x। v को हमने क्या लेट किया था बच्चे, v को हमने लेट किया था x का स्क्वायर इंटू 2 ऑफ x। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत आसान है बच्चे। अब मैंने आपको कहा था मैं इसी फंक्शन को चेन रूल के अलावा सिंपली भी करके दिखाऊंगी। वो कैसे होता है बच्चे, आपके पास ये फंक्शन है, आप सिंपली चलते हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने सिंपल का स्क्वायर करना था, इसमें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और आपने सिंपली 2x से डिफरेंशिएशन ऊपर 2x लिख लेनी है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है। बस एक्स के डिफरेंशिएशन 2x और सिंपली आपने नीचे लिख लिया, दिस इज द आंसर। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बच्चे। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, ये फंक्शन है आपके पास, हम इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे। आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस, ये सारा क्या है बच्चे, x ही है ना आपके पास अंदर वाली वैल्यू, क्योंकि ये x ही होता है जो आपके पास नीचे जाता है, तो आपके पास यहाँ पे कोट एक्स का होल स्क्वायर, और आपको पता है इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन जो आपने ऊपर लिखना है विच इज माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोट एक्स को क्या वी लेट करना है, और y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v। आपको dv, यहाँ से आपको dv फाइंड आउट करनी है, और यहाँ से आपको dx फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x dv अपॉन dv tan इनवर्स 1 प्लस v का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला में मेंशन कर देना है, dy अपॉन d ऑफ x dv 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 अपॉन d ऑफ x विच इज 1 अपॉन 1 प्लस v का स्क्वायर इंटू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर v विच इज 1 अपॉन 1 प्लस v को आपने क्या लेट किया था बच्चे, यहाँ पे कोट x का होल स्क्वायर इंटू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर v। देखिए इसका आंसर भी आपके पास हमेशा सेम ही आएगा बच्चे, जो आपके पास पहले आया हुआ आंसर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आंसर यहाँ पे x आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चे आंसर डिफर होगा। देखिए आपका ये वाला आंसर इस वाले आंसर के इक्वल है। बहुत आसान कंसेप्ट था बच्चे। आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि इस कंसेप्ट को करना कैसे है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारे डिफरेंशिएशन मैंने आपको इस पूरी वीडियो में समझा दी है, और इससे अगली वीडियो हम लॉगरिदम्स में करेंगे, जिसमें हम लॉग समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। इससे पुरानी वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें आपके पास सिंपल x का स्क्वायर x ये होता है। फिर हम फर्दर मूव करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, अब हम आगे मूव करेंगे लॉगरिथम फंक्शंस पे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।